साथियों, जिसका डर था हमने जो सोचा था वही हुआ। अब बेसिकली इजराइल और ईरान और अमेरिका, अब इजराइल तो शांत हो गया, साइड में हो गया, हालांकि वो हमले करने लगा था पर उसका नाम ज्यादा नहीं आ रहा है। अब किसका नाम आ रहा है? ईरान और अमेरिका का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। जो सीज फायर था उसका भी उल्लंघन हो रहा है। तो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, जिसकी वजह से काफी खतरा फिर से मंडरा रहा है, यानी कि मार्केट में। हालांकि आज अगर देखें थोड़ा सा मार्केट में स्लाइटली मार्केट रिकवरी फेज में है, लेकिन हालात बद से बदतर भी कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि आज सुबह ही अमेरिका ने ईरान का जो टॉस्का कुछ ऐसे शिप था उसको अपने कब्जे में ले लिया है। अब देखिए सिचुएशन अब पूरी तरह से बदल गई है। अब हालात एक बयान से ही पूरे बदल जाते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब आज के समय पे डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बयानबाजी पे मार्केट का डिपेंड हो रहा है कि भाई क्या हो सकता है। अब इसमें बात कर लेते हैं, इंडियन फ्लैग शिप पर फायरिंग हुई थी। अब इसका एक ये भी है कि भारत के जहाज पर, जो शिप थे भारत के कार्गो शिप थे, उस पर हमला फायरिंग कर दी। हालांकि इसका इंडिया ने पूर्ण रूप से विरोध किया है, और जो एम्बेसडर है उनके फॉरेन के उनको बुला करके विरोध किया है। लोकेशन कहाँ थी? स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ये क्या कह रहा फायरिंग हुई थी। ईरान और मिलिट्री इन्वॉल्व थी इसके अंदर, और शिप को डैमेज भी हुआ है। शिप को क्या हुआ? डैमेज भी हुआ है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्लोज हो गया द्वारा से। तो इसका मतलब यह है कि पहले न्यूज थी कि 100% ओपन हो गया है। अभी आपको याद होगा कि 2 दिन पहले न्यूज ये आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूर्ण रूप से ओपन हो गया है। फ्राइडे की बात है मेरे ख्याल से। और आज फिर से दोबारा क्या कर दिया है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आज मतलब कल संडे को इंडिया के अकॉर्डिंग बंद कर दिया है। अब 100% क्लोज हो गया है, जो कि ईरान ने बंद कर दिया, पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। अब इसका इंपैक्ट द्वारा से बढ़ने वाला है पूरे शेयर मार्केट पर। कोई भी शिप क्रॉस नहीं करेगा, इनेमी सपोर्ट माना जाएगा। अगर कोई भी शिप वहां से क्रॉस करता है तो इनेमी सपोर्ट माना जाएगा, और डायरेक्ट अटैक यानी फायरिंग पॉसिबल होगी। रीजन क्या है इस सब चीजों के बीच में? ईरान और जो यूएसए है उसकी टेंशन है, और यूएसए ने नोवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने नोवल ब्लॉकेड लगाया है। और इसके ऊपर एक वजह यह भी है ईरान का गुस्सा होना। इसमें भी उन्होंने बताया है कि जो ईरान है वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो बोल कुछ और रहे हैं, बयान कुछ और दे रहे हैं, और बैकएंड से कुछ और कर रहे हैं। तो इसलिए ईरान ने क्या किया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूर्ण रूप से दोबारा से बंद कर दिया है। इश्यू क्या है? सीज फायर चल रहा है, फिर भी यूएसए शिप को रोक रहा है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दिया था ईरान ने, लेकिन जो ईरान के जहाज वहां से निकल रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाकी कंट्रीज के लिए, तो यूएस ने क्या कर दिया? ब्लॉकेड ला रखा है और रोक रहा है उनको। इससे ईरान क्या हो गया है? नाराज हो गया है, और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से बंद कर दिया है। तो रोल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। तो यूएस ने ब्लॉकेड को हटाया नहीं है। ईरान को ये सब डिसीजन पसंद नहीं आ रहा है, यानी कि ईरान को ये दादागिरी अमेरिका की पसंद नहीं आ रही है। उसने बोला कि भाई सीज फायर हो गया है, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हटा पूर्ण रूप से ओपन कर दिया है, तो आप काहे को नेता बन के वहां बैठे हो, ब्लॉकेड क्यों लगा रहे हो? तो ये ईरान का विरोध है। तो रिजल्ट क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। अब मार्केट में सेंटीमेंट क्या होंगे? मार्केट के सेंटीमेंट फ्लिप हो जाएंगे। जस्ट मार्केट में सोच रहे थे लोग कि मंडे को बहुत बड़ा एक गैप अप ओपन हो सकता है। अब गैप अप तो ओपन हुआ नहीं है, लेकिन मार्केट स्लाइटली साइडवेज चल रहा है फिलहाल। दिखा देता हूं आपको, देखिए मार्केट स्लाइडली साइड में चल रहा है। मार्केट अभी 10:30 बजे है, देखिए 0.19% थोड़ी सी रिकवरी यहां पे देखने को मिली है। ठीक है। अब क्या है, आज अचानक से फियर वापस हो गया और पूरा सेंटीमेंट एक दिन में बदल गया। पूरा सेंटीमेंट एक दिन में बदल गया। जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि गैप अप ओपन होगा और 1 से 2% की मार्केट में रिकवरी आएगी, तो फिलहाल 10:30 बजे तक वैसा नहीं है। अभी होते 3:30 बजे तक होते होते हो सकता है कि मार्केट चेंज हो जाए। तो स्टेट बंद है, यानी कि सप्लाई रिस्क पे, सप्लाई रिस्क पे है, तो यानी कि मार्केट पे रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन आएगा तो मार्केट नीचे जा सकता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं, डॉलर इंपैक्ट करेगा। यानी कि अनसर्टेनिटी बनने की वजह से क्या है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। जब डॉलर स्ट्रांग होगा, हमारा रुपये कमजोर होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट पर। तो आज देख लेते हैं कि 92.8450 हमारा डॉलर इतने रुपये चल रहा है। $1 में इतना पैसा, $1 में इतना रुपीज है हमारा। तो यहाँ पर आप आईएनआर देखोगे तो थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, हल्का सा स्ट्रांग हुआ है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हो सकता है। स्टॉक मार्केट इंपैक्ट की बात कर लेते हैं। तो इक्विटी मार्केट पर प्रेशर बढ़ रहा है, फ्यूचर्स नेगेटिव में जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे लिए अभी चैलेंजिंग चीजें हैं। गिफ्ट निफ्टी जो कि पॉजिटिव था, नेगेटिव में जा सकता है। ठीक है। अगर हम वर्ल्ड के मार्केट को देखें तो उसको भी देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी को भी देख लेते हैं।
देखिए गिफ्ट निफ्टी में यहाँ पे क्या है 1.21% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मज के बंद हो जाने की वजह से ये मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। अब बिग कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो पूरा मार्केट मूवमेंट जो पॉलिटिकल न्यूज पर ड्राइवर है, बेस्ड है। एक डिसीजन मार्केट इंपैक्ट करता है। मार्केट हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। ग्लोबल इवेंट पे यानी कि बिगेस्ट ट्रिगर भी होता है। ग्लोबल इवेंट जैसी होंगी वैसी मार्केट रेस्पॉन्स देता है। अचानक ट्रेंड चेंज पॉसिबल होता है। तो कल तक जो मार्केट में खुशी थी आज वो डर में बदल गया है। लेकिन फिर भी मार्केट में अभी एक पॉजिटिव माहौल, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको पॉजिटिव मार्केट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी स्थिति फिर भी ठीक नहीं है। एज अ इन्वेस्टर, यदि आप इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, आप लगातार मार्केट में बने रहिए और मार्केट में कभी भी गिरावट आती है तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं इन्वेस्टिंग करके। मोर इन्वेस्टिंग करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो कैश रेडी रखिए और ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट कीजिए। थोड़ा मार्केट गिरता है, पैसा लगा दिया। मान लीजिए सोचा कि 1,000 पॉइंट गिर गया, पैसा लगा दिया। 1,000 पॉइंट गिर गया, पैसा लगा दिया। तो इस प्रकार से आप ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी राय क्या है? अब आने वाले समय के अंदर ये जो रिकवरी दिख रही है 0.19, ये रिकवरी बढ़ेगी या फिर मार्केट एकदम से नीचे जाएगा? ये सारा डिपेंड कर रहा है, ग्लोबल जो इवेंट हो रही है उन पर डिपेंड कर रहा है। आपकी राय क्या है कि मार्केट अभी नीचे आएगा या फिर अब यहाँ से नीचे नहीं आएगा, मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, रिकवरी करते जाएगा? आप हमें कमेंट करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।